गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 के एसएसटी के चैप्टर 3 को रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, धरती का घूर्णन। इसमें मूवमेंट दो तरह के होते हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, किस तरह दिन और रात होते हैं। ये देखिए, सोशल स्टडी 5 क्लास, the movement of the earth. In ancient time, पुराने ज़माने में people used to believe that the earth was flat and stationary. पहले के समय में, प्राचीन समय में लोगों को विश्वास था कि धरती जो है समतल है और स्थिर है। They believed that heavenly body like the sun and the moon around the sun, around the earth. उन्हें विश्वास था कि हेवनली बॉडी जैसे सूर्य और चांद धरती की परिक्रमा करते हैं। देन एक पोलिश एस्ट्रोनोमर, तब एक पुर्तगाली तारों का जानकार निकोलस कोपरनिकस पुट फॉरवर्ड द थ्योरी, एक थ्योरी का प्रतिपादित किया, सिद्धांत का, दैट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, धरती जो है स्थिर नहीं है, इट स्पिन ऑन एक्सिस एंड मूव अराउंड द सन, वह अपने धुरी पर घूमती है और चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, movement of the earth move in the two way, rotation and revolution. rotation and revolution, rotation के बारे में जानेंगे। rotation of the earth, धरती का घूर्णन। rotation refers to the spinning movement of the earth on axis. rotation जो है धरती का जो rotation है वह उसके अपने अक्ष पर घूमने का है। the axis of the earth is an imaginary line that passes straight from the north pole to the south pole. एक्सिस ऑफ द अर्थ, धरती का जो केंद्र, जो धुरी है, अक्ष है, वह जो है एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल सीधा जाती है, द सेंटर और थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के केंद्र बिंदु से होके। इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 231/2 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है धरती के केंद्र की तरफ। द अर्थ takes 24 hours या 1 day to complete one single rotation on its axis. धरती अपने केंद्र बिंदु पर एक रोटेशन में 24 घंटा लेती है। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ड्यू टू दिस वी सी दैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। इसी के कारण हम देखते हैं कि सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, ये किस तरह डेज और नाइट बनते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉज, धरती के घूर्णन जो होते हैं उसके अपने अक्ष पर, जिसके कारण दिन और नाइट जो होते हैं वह उसके स्पेरिकल शेप, अंडाकार शेप के कारण। वन हाफ द अर्थ रिसीव हाई लाइट फ्रॉम द सन एट ए पर्टिकुलर टाइम। वन ऑफ द अर्थ, धरती का एक आधा भाग सूर्य की प्रकाश लेता है एक खास समय पर। दिस हाफ हैज डे, यही हाफ जो होता है वो दिन कहलाता है। द अदर हाफ विच इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, जो टर्न माने सूरज की दूसरी तरफ है, डज नॉट रिसीव लाइट, वहाँ सूरज की किरण नहीं आती है। इट एक्सपीरियंस नाइट, जिसके कारण रात होती है। एज द अर्थ रोटेट, जब धरती रोटेट करती है, घूमती है, ऑल प्लेस हैव डे एंड नाइट बट एट डिफरेंट टाइम, भिन्न भिन्न समयों पर, सभी जगहों पर दिन और रात होते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन डेट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, धरती के घूर्णन जो है वह प्रभावित होता है तारीख पर, डेट पर भी। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर बाई ए डे, दिन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो पूरब का भाग है, हेमिस्फीयर, वह वेस्टर्न के सामने आता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सूर्य जो है रोटेट करती है, घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। इट मीन दैट द कंट्री लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर फेस द सन, टर्न अवे फ्रॉम, कहने का मतलब वह कंट्री, वह देश जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर पड़ता है उसके सामने, सूर्य के सामने, एंड टर्न अवे फ्रॉम इट बिफोर कंट्री लोकेट, दूसरा जो है दूसरी कंट्री जो है अदर कंट्री पड़ती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। देयरफॉर इफ
इट इज़ 1 जनवरी इन इंडिया। यही कारण है कि अगर 1 जनवरी को अगर भारत में 1 जनवरी है तो अमेरिका में रात होगा 31 दिसंबर का। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो कॉज द फॉर्मेशन ऑफ टाइड। धरती के घूर्णन के कारण ज्वार भाटा भी बनते हैं। टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर हैपनिंग टू ए डे। टाइड क्या है? ज्वार भाटा है समुद्र के पानी का ऊपर उठना नीचे गिरना है दिन में 2 बार। थैंक यू।